हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे 6 चैप्टर स्टैटिस्टिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आता है 3 तरह के सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, एवरेजेस कह सकते हैं जिन्हें, वर्सेस मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, अब एक्चुअली हमने स्टैटिस्टिकल डाटा देख चुके हैं कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा किस तरह की होती हैं। 3 टाइप की हमने देखी थी। ओके, उन 3 टाइप में से हमने एक देखी थी रॉ डाटा। ठीक है ठीक है, हमने एक देखी थी रॉ डाटा। हाँ, दूसरा देखा था अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, और तीसरा था ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो इन तीनों के लिए हमें फाइंड करना है मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, मीन, मीडियन एंड मोड तीनों के लिए। वैसे मीन, मोड, मीडियन अनग्रुप के लिए, मीन, मोड, मीडियन इसके लिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मीन फाइंड आउट करने के लिए एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा आता है एज्यूम मीन मेथड। 2 मेथड है। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है, फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और यहाँ पर रॉ डाटा में फर्स्ट एक रहता है डायरेक्ट और दूसरा एज्यूम मीन मेथड कहते हैं। अनग्रुप में भी एक मीन फाइंड आउट करने का एक मेथड है डायरेक्ट और दूसरा मेथड एज्यूम मीन मेथड कहते हैं। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए रॉ डाटा में इवन नंबर या ऑड नंबर के हिसाब से 2 फॉर्मूलीज हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है, इस हिसाब से 2 फॉर्मूलीज है। दोनों में से कौन सा हमें यूज करना है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन या ऑड है। मोड फाइंड आउट करना बहुत इजी है। सब में सबसे इजीएस्ट जो एवरेज फाइंड करना है वो मोड है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे रॉ डाटा मतलब क्या रहता है, प्राइमरी सोर्सेज जो डायरेक्टली हमें इंफॉर्मेशन यूनिट, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो डाटा है ये रॉ डाटा है। जैसे हमने किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है मेजर वे में। ठीक है, सो ये रॉ डाटा है। उसके बाद अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ये गिवन ऑब्जर्वेशन में रिपीट हो रहे हैं बहुत बार, सिर्फ यही दिए गए हैं। 2 हो रहा है 10 टाइम, 3 हो रहा है 9 टाइम, 4 हो रहा है 3 टाइम, 5 हो रहा है 6 टाइम और 6 हो रहा है 10 टाइम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो फ्रीक्वेंसीज का एडिशन होता है, और ये वैल्यू ऑफ द वेरिएट यानी जो रिपीट हो रहे हैं गिवन ऑब्जर्वेशंस में, इसे हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके लिए मीन, मोड, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम देखेंगे। ओके, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखें। ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, सपोज करो आपके क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और हम मैथमेटिक्स के मार्क्स हम देख रहे हैं सबके, तो किसी को 0, 1, तो किसी को 60, ठीक है, 100 मार्क्स का है। फॉर एग्जाम्पल 60 स्टूडेंट है और 100 मार्क का, यानी 0 से 100 कोई भी नंबर मिल सकता है बच्चों को। 0 से 100 हमें, और ऊपर से 60 स्टूडेंट्स का, तो किसी को कोई मार्क होंगे, किसी कभी हो सकता है कि 30 to 40, किसी भी स्टूडेंट को 30 to 40 मार्क्स मिले ही नहीं है, आइदर लेस देन 30 और मोर देन 40 दिख रहा है। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन को हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ही करेक्ट करना बेटर रहता है। लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 0 से 10 वैल्यूज है, वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है उस क्लास की। लाइक 2 स्टूडेंट है, 10 to 20 कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है। सो ये करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हम लोग देख के ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन होता है। एक्चुअली यहाँ पे आपको ऑब्टेन नहीं करना है, ये आपका बेसिक था जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ताकि हमें ग्रुप, अनग्रुप, रॉ डाटा, ठीक है, ग्रुप, अनग्रुप, रॉ डाटा, इन तीनों के लिए मीन और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले समझना था कि रॉ क्या रहता है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा क्या रहता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा क्या रहता है। ओके, सो हम लोग आते हैं अब एग्जाम्पल्स पे। एक्चुअली फॉर्मूलीज तो हम सबको पता ही है, लेकिन मैं प्रॉब्लम के साथ फॉर्मूला बताऊंगी। फॉलोइंग आर दी marks obtained by 10 students. Find median and mode 25, 15, 23, 27, 14, 25, 23, 23, 25, 22. ओके, मीन, मोड, मीडियन। अभी रॉ डाटा के लिए हम लोग देख रहे हैं पहले। तो रॉ डाटा के लिए मीडियन और मीन का फॉर्मूला क्या है,
मीडियन के लिए रॉ डाटा का फॉर्मूला है सबसे पहले n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है इस पे डिपेंड करता है। सपोज करो और सब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी आपको दिखना है, और सबसे पहले गिवन जो डाटा है उसको हमें राइट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ये हमें रिपीट यहाँ पे हमें फिर से फॉर्मूला देखना ही पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्टली बताना है ये सुटेबल नहीं होगा। सो गिवन ऑब्जर्वेशंस जो है, गिवन ऑब्जर्वेशन यानी जो ये हमें दिए गए हैं ऑब्जर्वेशंस, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रमांक में, सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। मीडियम के लिए ये कंपलसरी स्टेप है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला रहेगा n/2 प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, यानी आपको मिडिल में जो दो ऑब्जर्वेशंस होंगी, असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप असेंडिंग में आप लिख रहे हो गिवन डाटा को, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो आपको मिडिल में दो ऑब्जर्वेशन मिलेगी। दो ऑब्जर्वेशन होगी n/2 प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन एक होगी, और दूसरी होगी n/2 प्लस 1 प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन। ये दोनों मिडिल में आएंगे ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इसलिए हम उन दोनों ऑब्जर्वेशंस का क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। ओके, तो ये रहा इवन के लिए। अब ऑड के लिए क्या होगा, अगर मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा, इफ n इज ऑड, n ऑड रहा तो जस्ट मीडियन का फॉर्मूला ये रहेगा n प्लस 1/2 प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, तो हमें ये मीडियन के लिए फॉर्मूला। और मोड जैसे हमें क्या देखना है, मोड मतलब ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटेशन, मैक्स फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटेशन हो, मैक्स रिपीटेशन हो जिसका, ठीक है, वो रहता है मोड। ठीक है, ये डेफिनेशन के अनुसार मीडियन इवन एंड ऑड के हिसाब से दो फॉर्मूलीज है। इवन रहा तो मिडिल में दो ऑब्जर्वेशन जो रहेंगे उसका हमें मीडियन, उसका हमें एवरेज करना है। और अगर ऑड रहा n, तो मीडियन के लिए जस्ट n+1 सेकेंड प्लेस ऑब्जर्वेशन, हमें मिडिल में एक ही ऑब्जर्वेशन मिलेगी जो n+1 सेकेंड ऑब्जर्वेशन होगी। और मोड मतलब मैक्सिमम रिपीटेशन जिस ऑब्जर्वेशन का है, दैट इज मोड। मोड एक से ज्यादा भी हो सकती है। ओके, तो हम चलते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए। हियर नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n इज 10 है, यानी इवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसके बाद हम गिवन ऑब्जर्वेशंस को, क्योंकि हमें मीडियन फाइंड करना है तो कंपलसरी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, जैसे 14 15, उसके बाद 15 से ज्यादा कौन सा ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज 22, देन 23 3 टाइम है, फिर वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 25 है 2 टाइम, उसके बाद 27 है 1 टाइम। इस तरह से 10 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होती है। सॉरी 25 भी 3 टाइम है। सो इन दैट वे 14 15 22 23 25 25 27। ओके, सो इस तरह से हमने ऑब्जर्वेशंस लिखे, ये एक्स्ट्रा फॉर्म आ गया। इसके बाद वी गेट n is 10, दैट इज इवन। इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा, मिडिल में दो ऑब्जर्वेशन रहेंगी, उसका एवरेज लेना है। तो वो मीडियन का फॉर्मूला है n/2 प्लेस ऑब्जर्वेशन प्लस n+1 प्लेस ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। n मतलब 10, यानी 10/2 यानी फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। फिफ्थ और सिक्स्थ यानी 1 2 3 4 5, फिफ्थ ये है और सिक्स्थ ये है, ठीक है। सो n/2 यानी n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमें क्या मिला, मिडिल में जो दो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लेस ऑब्जर्वेशन। तो हमने देखा स्टार्टिंग से फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लेस, ये फिफ्थ प्लेस है और ये सिक्स्थ प्लेस ऑब्जर्वेशन है, तो दोनों की वैल्यू हम रखेंगे। फिफ्थ और सिक्स्थ प्लेस 23 है दोनों में, उसका एवरेज अगेन 23 आएगा, दैट्स व्हाई मीडियन इज 23। अब इसके बाद हम लिखेंगे मोड के लिए, देयर आर 2 ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम रिपीटेशन दैट आर 23 एंड 25। अब देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो 23 जो है 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 25 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है।
सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 है, जो 23 की भी है 25 की भी है। मतलब ज्यादा रिपीटेशन क्या है, 3 टाइम रिपीट हो रहे हैं, दो नंबर हैं जो 23 एंड 24। देयरफॉर यहाँ पे क्या है, 2 मोड्स रहेंगे गिवन डाटा को, और 2 मोड्स कौन से हैं, 25 एंड 23। सो मोड की वैल्यूज क्या आई, 2 आई। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज 9 एंड द two new observations 10 and 13 are added to the group. Find the mean of 10 observations. Okay, अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, उसका मीन हमने फाइंड किया, सपोज x1 बार दैट इज 9। फिर इन 8 ऑब्जर्वेशंस में 2 ऑब्जर्वेशन ऐड किए जा रहे हैं, ओके, और एक मीडियन जो मीन है न्यू, वो हमें फाइंड आउट करना है। और जो 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, वो 2 ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पे 10 एंड 13। सो इन 8 ऑब्जर्वेशंस का जो भी एडिशन होगा उसमें 10 एंड 30 ऐड करके 10 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज लेना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखते हैं। That mean of 8 observation is x1 bar, that is x1 bar equal to 9, and mean of the 10 observation is given in the example is x2 bar, ठीक है। सपोज करो x1 बार जो है वो गिवन 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन है, मतलब x1 बार की वैल्यू 9 होगी, क्योंकि 8 ऑब्जर्वेशंस का क्या दिया गया है, मीन 9 दिया गया है, ठीक है। ये रहा हमारा x1। इसके बाद x1 बार हमें क्या मिलेगा, समेशन xi अपॉन 8। देखो मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है समेशन xi अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब 8 के लिए जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x1 बार यानी इसमें कितने 8 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया गया है, समेशन xi अपॉन 8 ऑब्जर्वेशन है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ 8 लिखा है फॉर x1 बार, ओके। इसके बाद हम सम तो हमें नहीं पता, लेकिन हम ऐसे 8x1 लिख सकते हैं। अब x1 बार का वैल्यू क्या है, ठीक है, हमने जैसे इसको क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में इधर लेके गए। अब x1 बार जो है ऑलरेडी हमें गिवन है, दैट इज 9, तो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो हमें क्या मिला 72। सो समेशन जो 8 ऑब्जर्वेशन है उनका समेशन हमें क्या मिला 72। तो इस समेशन में अगर हम 10 और 13 मिला देते हैं तो ये 10 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे एक्चुअली, फिर वो क्या हो जाएगा 72 प्लस 10 प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा हमारा न्यू समेशन ऑफ xi फॉर x2 बार, ओके। सो इस 72 में if we added 2 new observations to previous sum, we get summation xi plus 10 plus 13 यानी 72 plus 10 plus 13 यानी कि 95 हमें मिलेगा, ओके। अब ये 95 क्या हुआ, ये 10 ऑब्जर्वेशन का एडिशन हुआ। अब मीन फाइंड करने के लिए ये एडिशन चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, x2 बार समेशन का सम ऑफ xi प्लस 72 सॉरी प्लस 10 प्लस 13, ये क्योंकि हम 8 ऑब्जर्वेशन में 2 ऑब्जर्वेशन ऐड कर रहे हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 10, ओके। सो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट लाइन ऑल्सो x2 बार इज समेशन xi प्लस 10 प्लस 13 अपॉन 10, ओके। उसके बाद x2 बार क्या मिलेगा 95 अपॉन 10, बिकॉज इन तीनों का एडिशन हमें क्या मिला है 95। सो 9.5 ओवरऑल इसका सॉरी एवरेज मिला हमें, जो हमने 2 ऑब्जर्वेशन फिर से ऐड किए पुराने में, तो हमें न्यू जो मीन है वो ये मिला। इस तरह के भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। Hence mean of those 10 observation is 9.5. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Find k if the mean of the following observations is 2.5, if given observations are 1 2 3 2 3 k 1 3 1 3 5 2, ओके। ये हमें 10 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं और ये उनका मीन दिया गया है। हमें फाइंड क्या करना है, इसमें से एक ऑब्जर्वेशन अननोन है, मीन नोन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है, ऑब्जर्वेशन कौन से है वो भी पता है। सो हम इनका एडिशन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है डिवाइडेड बाय दैट नंबर और इक्वल टू 2.5। जस्ट जो अननोन है वो एक एलिमेंट यानी कि एक इसमें से वैल्यू है जो अननोन है, जिसकी हमें फाइंड करनी है। के कौन सा रहेगा फॉलोइंग दिस, ओके। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे सॉल्यूशन की तरफ। एक्चुअली हमें जो गिवन है, गिवन ऑब्जर्वेशंस आर 1 2 3 2 3 k 1 3 1 3 5 2, दैट इज n is 12। अब गिन सकते हो, ये 12 ऑब्जर्वेशन है, 3 3 3 3, ठीक है, 12 ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद x बार हमने कंसिडर किया अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डाटा, सो x बार हमारे पास क्या है 2.5 है,
बट एक्स बार क्या रहेगा, मीन क्या है एक्चुअली, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन यानी इन सभी ऑब्जर्वेशन का एडिशन लिखा है, डिवाइडेड बाय 12। ओके, अब हमें एक्स बार की वैल्यू भी गिवन है, वो भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ, बाकी क्या क्या हमने के को छोड़ के बाकी सब नंबर्स ऐड किए, तो 26 प्लस के अपॉन 12 ये हमें राइट हैंड साइड मिला। अब लेफ्ट हैंड साइड एक्स बार जो है वो भी गिवन है, तो हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इस तरह से। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो 12 है ये इस तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आएगा। सो ये रहेगा 30 को 26 प्लस के मिला, जस्ट के की वैल्यू हमें चाहिए, तो 26 इस तरफ लेके जाएंगे, तो हमें के की वैल्यू क्या मिली 4। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स भी बहुत रिपीट होते हैं 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा 800, 725, 750, 900, 925, 910, 1000, 790, 870 एंड 920। अब मीन के लिए हमने देखा था, मीडियन के लिए क्या कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन मतलब मिडिल ऑब्जर्वेशन, एक मिडिल ऑब्जर्वेशन जिसके अबो और जिसके बिलो एंड अबो 50-50% ऑब्जर्वेशन डिवाइड हो, ऐसा एक नंबर ऑब्जर्वेशन के बीच में हो या ना हो, पर वो नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। इसका फॉर्मूली जो है ना वो डिपेंड करता है एन पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। 2 फॉर्मूलीज हैं रॉ डाटा के लिए। ओके, सबसे पहले गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने चाहिए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। उसके बाद इफ एन इज इवन, तो मीडियन का फॉर्मूला होगा, हम पहले भी देख चुके हैं यहाँ पे, n अपॉन 2 प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन, ओके, प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। मतलब क्या होता है एक्चुअली, वे मिडिल वैल्यू चाहिए होती है, एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू। तो जब n इवन होता है तो मिडिल में 2 वैल्यूज आती हैं। ठीक है, मिडिल की ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो इनका हमें एवरेज लेना होता है। तो वो जो मिडिल होता है वो n अपॉन 2 और n अपॉन 2 प्लस 1 होता है फॉर n इवन। और अगर n ऑड है तो एक ही मिडिल में ऑब्जर्वेशन आता है, और वो ऑब्जर्वेशन ही मीडियन होता है। जो ऑब्जर्वेशन होता है n प्लस 1 अपॉन 2 प्लेस ऑब्जर्वेशन। ओके, तो इस तरह से हमें फॉर्मूला यूज करना है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो कितने हैं, उस हिसाब से हम इन दोनों में से एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते कितने ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यानी इवन, इवन यानी फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। सॉल्यूशन यानी 2 मिडिल ऑब्जर्वेशन। टू फाइंड मीडियन अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन पहले लिखेंगे, देन उससे बड़ी, ठीक है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद 790 के बाद 800 इससे बड़ी है, 800 के बाद 870, उसके बाद 910, सॉरी उसके बाद 900, देन 910, देन 920 एंड देन लास्टली 925 एंड 1000। सो इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशंस लिखे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे कि 10 है, सो इवन है n, सो मीडियन का फॉर्मूला n अपॉन 2 प्लेस ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 प्लेस ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। सो हमें मिडिल में 2 वैल्यूज मिलेंगे, और वो 2 मिडिल कौन से प्लेस पे है, वो दोनों देखो, n की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट की तो हमारा ये फॉर्मूला बना। अब 5th प्लेस ऑब्जर्वेशन एंड 6th ऑब्जर्वेशन जो है उसका एवरेज लेना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5th। ठीक है, ये 5th प्लेस ऑब्जर्वेशन है, ये 6th प्लेस ऑब्जर्वेशन है। सो इनका एवरेज लेंगे 870 प्लस 900 अपॉन 2, यानी 1770 इसका एडिशन है अपॉन 2, 885 ये हमारा मीडियन रहा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से मीडियन फाइंड आउट करना है फॉर इवन नंबर, फॉर रॉ डाटा फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। If the crushing strength of some concrete blocks are given as follows, 4.8 into 10⁴, 4.8, ये सारे ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। ठीक है, 6th ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, और हमें मीन फाइंड आउट करना है। मीन मतलब क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन रहता है फॉर रॉ डाटा। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, ये सभी ऑब्जर्वेशन का ऐड कर देना है।
ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, 10⁴ कॉमन है सबके साथ। ओके, ये कंक्रीट ब्लॉक्स का जो है स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथ दिया गया। ओके, सो इनका मीन फाइंड आउट करना है। सो गिवन ऑब्जर्वेशन आर, ये ऑब्जर्वेशन हमारे जो दिए गए हैं वो लिख रहे हैं हम। इसके बाद हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। हियर n is what? 6. Number of observations 6. Let x bar is mean of the given data. So x bar is sum of the all observations upon number of observations. Okay, sum of all observations मतलब इन सभी observations का addition करेंगे. So taking all observations for addition here in numerator in the formula. अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6 है, और यहाँ सभी में 10⁴ जो है ना ये कॉमन है एज अ कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स, तो इसे बाहर निकाल सकते हैं और बाकी के जो 4.8, 4.2, 5.1, 3.8, 4.4, 4.7 इसको ऐड कर देंगे और ये 10⁴ कॉमन निकाला है सब में से, जो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा इस ब्रैकेट के साथ। ओके, तो और डिवाइडेड बाय 6 है यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो ऑलरेडी फॉर्मूले में है। ओके, तो अभी हम इनका एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27/6 इंटू 10⁴। सो ओवरऑल 4.5 इंटू 10⁴, ये हमारा फाइनल आंसर है द मीन। नेक्स्ट लाइन, the daily earning of 12 workers in a factory are 25, 24, 23, 32, 40, 27, 30, 20, 25, 10, 15, 45. Find median and mode. अगेन मीडियन एंड मोड यहाँ पे आया है। ठीक है, मीडियन कितने ऑब्जर्वेशन है देखना है, 3, 6, 9, 12, 12 यानी इवन। ओके, और मोड यानी जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो वो मोड रहता है। अब मीडियन के लिए हमें पता है अगर n इवन है तो 2 ऑब्जर्वेशन मिडिल में आएंगे। ठीक है, n/2 प्लस 1, ये दोनों ऑब्जर्वेशन जो है ये मिडिल ऑब्जर्वेशन है जिनका हमें एवरेज लेना है। और n अगर ऑड रहा तो मीडियन क्या मिलेगा, n + 1/2 प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, सो अभी इवन है n, जैसे कि यहाँ पे क्या है 12 है मतलब इवन है, मतलब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, सो नेक्स्ट लाइन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए, और हाँ मीडियन जब भी फाइंड करना हो हमें क्या करना होता है, गिवन ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में लिखने होते हैं। सो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, बढ़ते 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 हाईएस्ट वैल्यू सबसे लास्ट में आएगी। गिवन ऑब्जर्वेशन 25, 24, 23, 82, 32, सॉरी 32, 40, 27, 30, 20, 25, 10, 15, 25. Arrange them in ascending order. 25. ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज किया, कब सबसे कम 10 है, फिर 15 है 15 के बाद 20 है, फिर 23 है, फिर 23, 24, 25, उसके बाद 30 के बाद 32, फिर 40 एंड देन 45, 25 भी 2 बार है 25, सॉरी। सो यहाँ 12 ऑब्जर्वेशन है, 12 ऑब्जर्वेशन है मतलब इवन है, तो मीडियन क्या रहेगा, या मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं, n/2 प्लेस ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 प्लेस ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू 12 रखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे मीडियन के लिए आगे ये फॉर्मूला मिलेगा। सो 12/2 यानी ये 6th प्लेस हुआ, 12/2 6 + 1 7th प्लेस हुआ। सो नेक्स्ट लाइन पे तो देख रहे हैं 6th प्लेस ऑब्जर्वेशन प्लस 7th प्लेस ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। सो 6th प्लेस ऑब्जर्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखना चाहिए था 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6th प्लेस, ये 7th प्लेस, दोनों ही 25 है। ठीक है, सो 25 + 25/2, सो मीडियन क्या मिला हमें 25। फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशन हम लोग देख सकते हैं मोस्ट रिपीटेशन जो है वो 25 का है, जैसे कि आप देख सकते हो 25 2 टाइम यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 2 टाइम है, बाकी सभी ऑब्जर्वेशन 1 टाइम दिख रहे हैं। सो दैट्स व्हाई मोड क्या रहेगा 25। और नेक्स्ट लाइन, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा गिवन है। अब ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा दिया गया है, एक्स एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज FI दिए गए हैं।
फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए डायरेक्ट मेथड है, अज्यूमिंग मेथड है। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया किस मेथड से, तो हम डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या रहता है, एक्स बार का अनग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई। मतलब हमें क्या करना है, एक्स आई एफ आई और लास्ट कॉलम एक्स आई एफ आई का बताना है, मतलब प्रोडक्ट का 2 3 4 5 6 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे। तो ये प्रोडक्ट का समेशन एक्स आई एफ आई देगा जो हमें न्यूमरेटर में चाहिए, और समेशन एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसीज का एडिशन जो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए। तो हमें इस तरह से मीन मिलेगा। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए, लेट एक्स बार बी द मीन ऑफ द गिवन डाटा। ये रही हमारी ऑब्जर्वेशन। देखो अब 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, 2 3 4 5 6। उसके बाद करस्पॉन्डिंग 25 15 10 5 ये इनके फ्रीक्वेंसीज है। अब इनका प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम, यानी एक्स और एफ आई करस्पॉन्डिंग 2 इंटू 25 50 होगा, 3 इंटू 15 45 होगा, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 5 30, ठीक है। और इन सबका एडिशन अगर हम करेंगे, सॉरी यहाँ तक के, तो हमें ये एडिशन 190 मिल रहा है, और इसका एडिशन समेशन एफ आई देगा जो है 60। ओके, सो ऑन नेक्स्ट लाइन हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट मेथड का मीन का फॉर्मूला, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। सो हमें न्यूमरेटर में ये वैल्यू लिखनी है और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू लिखनी है। सो वी गेट 190 अपॉन 60 डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स बार की वैल्यू मिलेगी 3.1667। तो इस तरह से हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। On next line, if sum of all observations is 17828 and arithmetic mean of the given observation is 64, find the number of observation। एक्चुअली हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला है वो है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिए नहीं गए हैं, समेशन दिया गया है 1728 और मीन दिया गया है 64। तो हमारे पास दो वैल्यूज है, एक फाइंड आउट करना है, तो हम इस तरह से फाइंड करेंगे इसको। समेशन एक्स आई सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस विच इज यहाँ पे दिया गया है एक्स बार मीन ऑफ द गिवन डाटा, ओके, एंड दिस नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन ये हमने कंसिडर किए हैं वेरिएट। तो अभी नाउ सिंस एक्स बार इज समेशन एक्स आई अपॉन एन, अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमें क्या दिया गया है 1782, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया नहीं गया है, एंड एक्स बार यहाँ पे यानी मीन क्या दिया गया है 64। सो 64 एक्स बार 64 है, समेशन एक्स आई 1782 है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में तो हमें ये मिलेगा। एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो जस्ट स्वैप दी प्लेसेस ऑफ दीज टू, इसको न्यूमरेटर में यहाँ लेके जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो स्वैपिंग दीज प्लेसेस वी गेट n इक्वल टू 1728 अपॉन 64। कैलकुलेट करेंगे, आंसर विल बी 27। इस तरह का भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। और नेक्स्ट लाइन, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा 5 10 9 7 6 5 8 5। ये भी हम मीडियन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, गिवन ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, इन्हें हम ये मीन जो है मीन है n is 9 3 median mode and mean। to find the median arrange the data in ascending order। ascending order में अगर हम डाटा को अरेंज करते हैं तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद n क्या है 9, मीडियन यानी 9 है, ऑड है तो मीडियन क्या मिलेगा n + 1 अपॉन 2 प्लेस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n यानी 9 + 1 यानी 10, अब 10 अपॉन 2 यानी 5th प्लेस ऑब्जर्वेशन मिलेगा। 5th प्लेस ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में देखो 1 2 3 4 5, सो ये रहा 5th प्लेस, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये 5th प्लेस ऑब्जर्वेशन है, सो हमारा मीडियन करेगा 7। और उसके बाद अगर हम मोड की बात करें, मोड मतलब सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपको दिख रहा होगा, दैट इज 5 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, सो मोड क्या रहेगा यहाँ 5। नेक्स्ट लाइन, कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये रहा हमारा ये लेंथ इन द बार, नंबर ऑफ बार दिया गया है, ठीक है। ये मतलब एक्स आई है और ये एफ आई दिया गया है, तो ये रही इसकी
हमें समेशन मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, समेशन एक्स आई एफ आई, एफ आई एक्स आई, जो भी बोलो। ठीक है, अभी यहाँ पे सी आई नहीं, यहाँ एक्स आई दिए गए हैं। ठीक है, एक्स आई एफ आई, और यहाँ पे एक्स आई क्या है 2 4 6 8 10 12 दिए गए हैं, और एफ आई करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज 1 3 10 4 2 1 दिए गए हैं। ओके, सो हमने इनका दोनों का प्रोडक्ट लेना है और यहाँ लिखना है। ठीक है, एक बात, एक्स आई एफ आई कहो या एफ आई एक्स आई कहो, दोनों सेम है। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखेंगे। सो ये रहे मल्टीप्लिकेशन करके हमने यहाँ लिखा, इसका एडिशन मिलेगा 138 और इसका एडिशन मिलेगा 21। तो हमें मीन में जो फॉर्मूला है समेशन एक्स आई एफ आई या समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, तो हम दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। वन न्यूमरेटर जो है 138 है फ्रॉम द टेबल, एंड डिनोमिनेटर समेशन एफ आई 21 है फ्रॉम द टेबल। सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मीन, इस तरह से मीन मिला। और नेक्स्ट लाइन मीडियन की तरफ बढ़ते हैं। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज चाहिए होती है लेस देन टाइप की। ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज मतलब ये हमारा जो एक्स आई गिवन है, ठीक है, एफ आई गिवन है, फ्रीक्वेंसीज का ही एडिशन करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन मिलती है। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही लिख दो, फिर फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सेकेंड फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो। ठीक है, ये ऐड करेंगे 1 और 3, और इसका आंसर जो है यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, ये क्या है 1 + 3। ओके, इसके बाद हमें ये रहा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये रहा फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट की। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस फ्रीक्वेंसी 14 यहाँ मिलेगा। ठीक है, फिर ये 14 का एडिशन इस 4 के साथ करेंगे, तो यहाँ मिलेगा 18। फिर इस 18 का एडिशन इस 2 के साथ करेंगे, तो यहाँ मिलेगा 20। फिर ये 20 का एडिशन इस 1 के साथ करेंगे, तो 20 + 1 = 21। ओके, सो ये रहा हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन का मतलब क्या होता है कि जब ये जो ऑब्जर्वेशंस रहते हैं कैसे रहते हैं, रिपीटेड रहते हैं, यानी 2 4 6 8 10 12 सारे गिवन ऑब्जर्वेशंस जो हैं, कितने 21 ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, जिसमें 2 4 6 8 10 12 ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, मतलब यही इनका ही डाटा दिया गया है। ठीक है, 2 1 टाइम, 4 3 टाइम, 6 10 टाइम रिपीट हो रहा है, 8 4 टाइम, 10 2 टाइम और 12 2 टाइम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं लेस देन में कि 2 या 2 से कम ऑब्जर्वेशन जो है वो कितने बार है, 1 टाइम। कितने हैं 4 या 4 से कम ऑब्जर्वेशन कितने हैं 4। ठीक है, 4 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि वेरिएट की ये वैल्यू और उससे कम जो है ना वो कितने ऑब्जर्वेशन है 4। फिर 6 या 6 और 6 से कम कितने ऑब्जर्वेशन है, यानी ये सब मिला के अगर हम देखें पूरे ऑब्जर्वेशन में कितने हैं तो 14। फिर 8 या 8 से कम कितने ऑब्जर्वेशन हैं तो 18। उसके बाद 10 या 10 से कम कितने ऑब्जर्वेशन है 20। ठीक है, उसके बाद 12 या 12 से कम ऑब्जर्वेशन कितने हैं 21। तो इस तरह से इस कम्युलेटिव लेस देन का मतलब होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, यू हैव टू सी मीडियन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, n+1/2 प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n मतलब कितना है 21 + 1 प्लेस ऑब्जर्वेशन, यानी 11th प्लेस ऑब्जर्वेशन। 11th प्लेस ऑब्जर्वेशन कहाँ कंप्लीट होती है, 1 यहाँ, 4 यहाँ, 4 के बाद 5 6 7 से लेके 14 तक ऑब्जर्वेशन यहाँ कंप्लीट होती है। 11th ऑब्जर्वेशन जो है वो कहाँ कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे, क्योंकि 4 के बाद 5 से लेके 14 ऑब्जर्वेशन जो है वहां पे हमें ये वेरिएट दिखेगा। ठीक है, 14 ऑब्जर्वेशन जहाँ कंप्लीट हो रही है 11 भी वहीं कंप्लीट हो रही है, बिकॉज यहाँ 11 से कम है और यहाँ पे 11 से ज्यादा है। सो हमारा जो 14 को करस्पॉन्ड कर रहा है वेरिएट ये 6, 14 ऑब्जर्वेशन कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं 6 पे। ठीक है, 11 भी यहीं पे कंप्लीट हो रहे हैं। सो 6th ऑब्जर्वेशन
11th ऑब्जर्वेशन 6th पे कंप्लीट हो रही है, यानी हमारा जो वेरिएट की वैल्यू 6 है ये हमारा रिक्वायर्ड मीडियन है। 11th प्लेस ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्ड टू ऑब्जर्वेशन 6। ओके, 11th प्लेस यहीं पे आएगी। 11th प्लेस ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्ड टू 6th प्लेस, दैट्स व्हाई मीडियन इज 6। अब मोड के बारे में देखते हैं। मोड में हमें क्या देखना होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जस्ट फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको कौन सी दिख रही है, 10, और वो किसकी है, 6 की। सो मोड क्या रहेगा, 6 रहेगा। मोड फाइंड आउट करना बहुत इजी है अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में, जस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो देख लो, जिस भी वेरिएट की है दैट विल बी द मोड। लास्ट वन, कैलकुलेट द मीन यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमें अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, एज्यूम मीन से हमें फाइंड आउट करना है। एज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार का a प्लस समेशन डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ओके, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ये रहता है हमारा एज्यूम मीन का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी इंटू डी आई, डी आई के मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे ए मतलब एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कहाँ से लेते हैं हम, वन ऑफ दी एक्स आई रहता है, जो एक्स आई की वैल्यू है उनमें से किसी एक को हम एज्यूम मीन कहते हैं। ऐसे यहाँ पे हमने 45 लिया है, ठीक है। उसके बाद डी आई क्या रहता है, हर एक ऑब्जर्वेशन से एज्यूम मीन माइनस करना होता है। एज्यूम मीन यहाँ पे हमने क्या लिया है, 45, दैट्स व्हाई हम हर एक ऑब्जर्वेशन से 45 माइनस कर रहे हैं। उसके बाद हमें जैसे फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है समेशन एफ आई, तो हमें इजीली मिल जाएगा। एफ आई डी आई हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग डी आई, यानी डेविएशन से कहते हैं डी आई का, डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई डी आई हमें मिलेगा। ओके, तो इस कॉलम का एडिशन समेशन एफ आई डी आई देगा। सो बढ़ते हुए इस तरफ से फ्रीक्वेंसीज दिए गए, डी आई एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई माइनस 40 है, जैसे कि हमने ए को 45 सपोज किया है, ठीक है, ए 45 लिया है। हर एक ऑब्जर्वेशन से 45 माइनस करेंगे, 35 माइनस 40 माइनस 10 आएगा, सॉरी 45, 40 माइनस 45 माइनस 5, 45 माइनस 45 0, 50 माइनस 45 5, 55 माइनस 45 10। ओके, और ये फ्रीक्वेंसीज का एडिशन हमने देखा 60 मिला। इसके बाद हमें करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई करना है डी आई से। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें -80 देगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -70, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, इन दोनों का 60, 7 एंड 10 का 70। सो अब इन सबका हमें एडिशन करना होगा। एडिशन हमने किया तो आंसर -20 आया, ठीक है। सो हमारा जो फॉर्मूला है एज्यूम मीन का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो ये दोनों क्वांटिटीज, ये रही हमारा न्यूमरेटर और ये रहा डिनोमिनेटर में जो चाहिए यहाँ पे, और एज्यूम मीन जो है वो 45 हमने कंसिडर किया है। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये -1/3 हो जाएगा। सो ऑन कैलकुलेटिंग वी गेट 44.667 एज अ आंसर। और नेक्स्ट लाइन, कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मीन फाइंड आउट करना है। इसमें हमें क्या करना होता है, अगर हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी दिया है बट हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, एक्स बार का ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए डायरेक्ट मेथड का एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, यही रहता है। बट यहाँ पे एक्स आई क्या रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं मीन वैल्यू और मिड वैल्यू वी कैन से, ठीक है। मिड वैल्यू फाइंड करनी है हर एक क्लास की, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, एक्स आई एफ आई मिलेगा, और फ्रीक्वेंसीज का एडिशन यहाँ डिनोमिनेटर में लिखना है। ओके, सो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोज 0 to 10 मतलब एक्स आई, हर एक क्लास का एक्स आई फाइंड आउट करना है। सो सपोज 0 to 10 जो है उसका मीन कैसे फाइंड करेंगे, मीन वैल्यू या मिड वैल्यू, दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज ले लेंगे, दैट इज 5। तो इसकी मीन वैल्यू क्या रहेगी, 5। सो इस तरह से हर एक क्लास की मीन वैल्यू फाइंड करते हुए हमें एक्स आई मिलेंगे, सी दैट, ठीक है। 0 to 10 का 5 है, 10 to 20 15 एवरेज ले लिया, 20 और 30 का एवरेज 25, 30 और 40 का एवरेज 35, 40 और 50 का 45, 50 और 60 का 55 एवरेज आएगा। तो हम करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई एफ आई फाइंड आउट करने के लिए। 5 5 25, 10 into 15 150, 25 25 625, 30 into 35 1050, 20 into 45 900,
10 इंटू 55 500। इन सबका एडिशन हमें देगा एक्सआई एफआई का समेशन, और इन सबका एडिशन हमें देगा फ्रीक्वेंसीज का एडिशन। अब हम नेक्स्ट लाइन पे मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, समेशन एफआई एक्सआई अपॉन समेशन एफआई। ओके, अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे 3300 अपॉन 100 गिव्स यू 33। तो ये रहा मीन। और नेक्स्ट लाइन, द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 49 स्टूडेंट्स is in a competitive examination are given below, calculate the median। ठीक है, ये हमारा मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है हमें। 49 स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप में। सो 5 to 10, 10 to 15 ये मार्क्स ग्रुप में दिया गया है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मीडियन फाइंड करने का जो वे है वो क्या है, अभी पहले ग्रुप फ्रीक्वेंसी में हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और उसके बाद n+1 अपॉन सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जिस ग्रुप को करस्पॉन्ड करेगा n+1 अपॉन सेकेंड ऑब्जर्वेशन वो ग्रुप मीडियन क्लास कहलाएगा, यानी वो क्लास। ठीक है, वो क्लास मीडियन क्लास कहलाएगा। मीडियन क्लास मिल गया कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू सी, जहां पे n/2 क्या है, n तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अबोव द मीडियन क्लास प्रीवियस टू द मीडियन क्लास। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास में। ठीक है, एंड लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये वैल्यूज आइडेंटिफाई करके सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में। इसके लिए हमें सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करना है, और मीडियन क्लास के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज लेस देन फाइंड आउट करनी है। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए ये रहे क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग, और ये क्लास लेस देन। ठीक है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वैसी ही रहेगी, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सेकंड फ्रीक्वेंसी ऐड करके सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर इसमें ठीक है 15 ऐड किया, यहाँ मिलेगा ये। ठीक है, फिर 10 ऐड किया, यहाँ पे मिलेगा 36, फिर 36 में 5 ऐड किया 41, 41 में 4 ऐड किया 45, 45 में 2 ऐड किया 47, 47 में 2 ऐड किया, ठीक है 49। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 49 है यहाँ पे। जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी होती है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन फाइंड आउट कर दिया। अब हम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली मीडियन क्लास। वो कैसे फाइंड आउट करना है मीडियन क्लास? मीडियन क्लास क्या रहता है, आप लोग n/2 प्लेस ऑब्जर्वेशन भी फॉर्मूला ले सकते हैं, n+1/2 प्लेस ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जहां ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो रही है वो क्लास ही मीडियन क्लास होगा। आइदर दिस और दिस, कोई भी ले सकते हो। अलग अलग बुक्स में अलग अलग ये कहीं पे n/2 दिखेगा, कहीं पे n+1/2 दिखेगा आपको। ओके, सो n मतलब 49th प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन, मीडियन क्लास मतलब 24.5 प्लेस ऑब्जर्वेशन। अब 24.5 यानी अराउंड 25 ऐसे कंसिडर करो। 11 यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं ऑब्जर्वेशन। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, 5 ऑब्जर्वेशन, मतलब 5 to 10 ऑब्जर्वेशन, 10 या 10 से बिलो ऑब्जर्वेशन 5 है, 15 या 15 से बिलो 11 ऑब्जर्वेशन है, 20 या 20 से बिलो 26 ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो 26th ऑब्जर्वेशन यानी कि 11 के बाद हमें क्या चाहिए, 24.5 प्लेस ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हमें 11 के बाद 26 दिख रहा है, मतलब 11 के बाद 12 से लेके 26 इस क्लास में ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, ये 24.5 इसी क्लास में आएगा। कौन सा क्लास है ये, 15, 20, और यही हमारा क्या है, मीडियन क्लास है। सो 24.5 प्लेस ऑब्जर्वेशंस belongs to class 15 to 20 है। here L is 15। ओके, 15 to 20 में अभी आप देखो लोअर लिमिट क्या है, 15 है, सो L की वैल्यू 15। N ऑलरेडी हमें गिवन है 49। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीवियस टू द मीडियन क्लास। एंड FI फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास क्या है, 15 है। तो ये सारे वैल्यूज मिल गए, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन का, L+1 n/2 - CF/FI into C। ओके, और C क्लास विथ यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, 5 है। तो सारे वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे और इसे कैलकुलेट करेंगे। सो ऑन कैलकुलेटिंग वी गेट हियर मीडियन एज 19.5। ठीक,
ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और कोई डिफिकल्टी हो तो पूछो, प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।